हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको जय हिंद, जय भारत। और सब लोग खुश होंगे, आज बहुत खुश होंगे। हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को, गुड़ी पड़वा की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो वैसे तो मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बट फिर भी मैं बोला कि बनाया जाए। तो आज का टॉपिक है कि एक्स जो हमारी एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जो हमारा एक गर्लफ्रेंड होता है, उसके लिए। तो जैसे सभी लोग जानते हैं कि अपना प्यार टूट जाता है, फिर नहीं आता है, तो उसको एक्स का नाम दे दिया जाता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसको भूल जाते हैं या फिर उसके जगह किसी और को दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। सब लोग बोलते हैं कि मैं भूल गया हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ, मैं भूल चुका हूँ, मैंने नए प्यार के साथ शुरुआत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में, किसी न किसी जगह उसको देखते हो तब वही दिल पे वही एहसास होता है। आपको भी होता है, जो आपको देखती है उसको भी होता है, और वो अपने इस पे शर्मिंदा होती है। और आप लोग सोचते हो कि मेरी गलती थी, इसलिए आप लोग अपने इस पे शर्मिंदा होते हो। तो मेरा ये कहना है कि एक्स को जो आप लोग कोसते हो, जैसे कि गालियाँ देते हो या फिर उसकी बुराइयाँ करते हो, ये सब क्यों करते हो? एक्स को याद करते हो तो यार ये सोचो ना कि उसने कुछ सिखाया था, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाया हूँ। उससे अच्छा डिज़र्व करते हो, इसीलिए भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा ही ना था, है ना। उसको कोसो मत, उसकी खुशियाँ बनो। उसको ऐसा मतलब उसको जलील मत करो, वो कहीं की इज्जत है। आप लोग को जैसे लड़के हैं, लड़के भी इज्जत होते हैं घर की, लड़कियां भी इज्जत होती है। ये भेदभाव जो करते हैं वो लोग पागल हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैं यही बोलूँगा कि उसकी इज्जत करो। जब भी मिले उसे खुशी से हंसते हुए उसको बोलो आप अपनी लाइफ में खुश हो, मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, आप और खुश रहो, यही मेरी दुआ है। तो ऐसा बोल के उसको और थोड़ा सा हिम्मत दो। लेकिन अब यादें अब हमारी जाती नहीं है, कभी नहीं जाती हैं, किसी के दिल से नहीं जाती हैं। कोई जाने के लिए बोलता है तो भी नहीं जाती है। लेकिन जब वो वापस आना चाहे तब क्या करना? अब हम लोग नए प्यार के साथ हैं, लेकिन नहीं, वो वापस आना चाहती है, तो उस टाइम आप उसको सजेस्ट करो कि नहीं, मैंने, अब आप लोग क्या करते हो, भुला दिया हूँ मैंने आपको, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे नए प्यार के साथ हूँ। लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जो नया रिश्ता होता है, जो आप लोगों ने बनाया होता है, वो भी टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि पुराने याद आती रहती है, पुराने ख्याल आते रहते हैं कि नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा वक्त बिताया था, यादें आ जाती हैं, पूरा ताज़ा हो जाता है। बोलते हैं ना, घाव लगता है तो उसको ताज़ा कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे भी आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उसको कुछ बोलो मत, उसको बोलो ठीक है, आप भी मूव ऑन करो जैसे मैंने किया है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो उसको एक्सेप्ट करो। जो नया प्यार है, भले ही मानता हूँ कि वो थोड़ा सा नाराज़ होंगी, लेकिन उसको सच बता के अपने जो पुराने प्यार को, जो जिसको तुम लोग दिल से प्यार करते हो, उसको भी दिल से ही प्यार करते हो, मानता हूँ। लेकिन जो अपना पुराना प्यार है, पहला प्यार होता है जिसका भी होता है, उसके साथ वापस आओ। क्योंकि ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो वापस नहीं आता है, हर कोई आता है, वापस आना ही पड़ता है। और कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे उसको मुलाकात होनी ही है, कभी ना कभी उसको अपनी गलतियों का एहसास होता ही है। देखो, आप लोग अगर सच हो, आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार पे भरोसा है आपको, तो आप लोग ज़रूर उसको पा सकते हो, हासिल कर सकते हो। लेकिन सिर्फ प्यार से, वो जिद ज़बरदस्ती जोर कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब किसी की नज़रों से ना गिरो, किसी की गलती, मतलब बोलते हैं ना, मन से उतर गया, दिल से उतर गया, फिर कुत्ता भी कर लो, मर जाओ, जान दे दो, फांसी लगा लो, सुसाइड कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फीलिंग्स की वैल्यू नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी कुछ लोगों को देखा मैंने कि ऐसा हुआ तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, उसको कोई और मिल गया होगा इसलिए वो इग्नोर कर रही है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता। उसको कोई और मिला होता तो वो इग्नोर नहीं। ये सोचो कि उस पर भी कुछ बीत रही है, उसने भी तो प्यार किया था, एक तरफा प्यार तो नहीं हुआ था, दोनों तरफा हुआ था। तो आप लोग ये सोचो कि उस पर भी कुछ बीती है, उसको भी कुछ सबक मिले हैं, उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो उस टाइम उसको माफ़ किया जाए, ठीक है। सॉरी बोलने से अगर कोई छोटा बड़ा होता है तो ठीक है, मत बोलो सॉरी, लेकिन सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, और माफ़ करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। तो अपनी गलतियों, उसकी गलतियों को माफ़ करके उसको एक्सेप्ट करना ही सबसे बढ़िया काम है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके साथ जो रिश्ता है, बना हुआ है, बहुत टाइम से है, कभी कभी चीट करने के लिए भी आते हैं, लेकिन
पहले उसको जानो, परखो। अगर आपको फिर से एहसास हो कि नहीं, इसको अपनी गलतियों का रियलाइजमेंट हो चुका है, तो उसको माफ़ कर दो। भले ही वो दिल से उतरा हो, नहीं हो, फिर फीलिंग्स हो, नहीं हो, फीलिंग्स वापस भी आती है। दिल में आदमी फिर से ज़िंदा हो सकता है, ठीक है। कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी कर लो, कभी ना कभी जैसे दिन होता है वैसे रात भी होती है। जब रात होती है तो याद आती है, सारी चीज़ें याद आती हैं, सबको याद आती है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, इंतज़ार करो। जो नहीं मूव ऑन कर पाते हैं, अब आपको पता है आजकल की जनरेशन कैसी है। कुछ लोग प्यार में धोखा खा लेते हैं, तो या फिर प्यार से दूर हो जाते हैं तो प्यार से दूर भागने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं प्यार से धोखा खाया हूँ, तो कुछ लोग मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग को समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या, ये क्या हुआ, वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो ना प्यार मूव ऑन कर पाते हैं, ना ही पीछे जा पाते हैं, बस अपने आप को कोसते रहते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, ना कुछ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी एक्स को माफ़ करके साथ रहो, उसके साथ अच्छे से बिताओ, अच्छा वक्त बिताओ, फिर से शुरुआत करो। हो सकता है जो शुरुआत आप लोगों ने की हो उससे अच्छी शुरुआत हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको माफ़ करना ही सबसे बेहतरीन काम है। चाहे वो दिल से उतरी हो, चाहे वो मन से उतरी हो, लड़का हो लड़की हो, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि माफ़ करने वाला ही सबसे बड़ा है, ठीक है। उसको खुशियाँ दो, उसको जलील मत करो, उसको, वो भी किसी के घर की इज्जत है, उसको बदनाम करके कुछ मतलब नहीं है। कभी ना कभी आपने भी गलतियाँ की हैं, एक हाथ से तो कभी ताली बजी ही नहीं है। प्यार भी दोनों तरफा किए हो, गुस्सा भी दोनों तरफा है, तो नाराज़गी भी तो दोनों साइड होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्स को बदनाम करना कोई अच्छी बात नहीं है। उसको एक्सेप्ट करो, जो आपने गलतियाँ की आप एक्सेप्ट करो, वो भी एक्सेप्ट करेगी। कभी ना कभी दोनों की मुलाकात भी होगी। हो सकता है कि इस सबक से आप लोगों का रिश्ता और मजबूत हो जाए, फिर कभी टूटे ही ना, शादी हो जाए। मतलब समझ लीजिए कि एकदम से आप हमेशा के लिए एक हो जाए, ऐसा भी होता है। कभी कभी किसी लड़कियों की मजबूरियां भी होती हैं, कभी कभी किसी लड़के की मजबूरियां होती है, कभी कभी पास्ट आता है बीच में, कभी कभी कास्ट आता है बीच में। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों, फ्यूचर सोचते हैं हम लोग उस टाइम, प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। शादी होने तक तो साथ रह सकते हो, शादी जब होगी तब उसे खुशी खुशी विदा भी कर सकते हो। बाय बोल दो, अच्छे से विदा करो खुशी से, तब आपको तकलीफ नहीं होगी, दर्द कम होगा। लेकिन ये ऐसे बीच रास्ते में, बीच राह में छोड़ देना, ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अपने एक्स को इतना कोसो, बुरा भला कहने से बेटर है कि अपने अंदर देखो कि आपने क्या गलतियाँ की। आप अपने लिए समझो कि मैंने क्या किया था उस टाइम, मेरी भी तो कुछ गलतियाँ होगी, तभी तो वो मुझसे नाराज़ हुई। हो सकता है तुम उसको खुश नहीं कर पाए, हो सकता है तुम उसके मजबूरी के टाइम उसके साथ नहीं रह पाए, हो सकता है कुछ हरकतें तुमने ऐसी कर दी हो जिससे उसके दिल से उतर गए हो। कोई सॉलिड रीज़न होता है, हर किसी के पीछे सॉलिड रीज़न। लेकिन मैं यही बोलूँगा, उम्मीद कभी मत छोड़ो, अपने प्यार को हमेशा खुश रखो और उसका इंतज़ार करो। कभी ना कभी इंतज़ार करना बहुत अच्छी बात है। इंतज़ार में कैसा होता है, एक तरफा प्यार हो जाता है। फिर प्यार दोनों साइड से होते होते एक तरफा जब होता है ना, तो उस प्यार की ताकत ही अलग होती है। लेकिन इन सब में अपने आप को डिप्रेस मत करो, कुछ गलत मत करो अपने साथ। जैसे कुछ काट लो, पीट लो, हाथ काट लेते हैं लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं, लोग मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। ये सब करने से कुछ नहीं आता है प्यार। मैं तो यही कहता हूँ कि उस प्यार का सिर्फ चुपचाप इंतज़ार करो। अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलता है। और अगर आपका प्यार सच में दिल से सच्चा है, उसके दिल में फिर से वापस से फीलिंग कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे तो जागेगी ही जागेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हैप्पी रहिए।